दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों आज हम करेंगे पार्ट 8। ठीक है, जो फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए सीरीज चला रखी है उसका पार्ट 8 लेकर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। बहुत से स्टूडेंट की चाहते हैं कि हमें हिंदी में भी क्वेश्चन कराए जाए। यहाँ मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप अगर पिछली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इन वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बीटा ब्लॉकर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीटा ब्लॉकर्स है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मेटोप्रोलोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है द मेन एक्शन ऑफ एस्प्रिन इज। एस्प्रिन का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों एस्प्रिन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीप्लेटलेट इन तीनों रूप में यूज की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन इसके सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लाइंग इज एन एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों आप सभी को पता है अमोक्सिसिलिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही एंटीबायोटिक है इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का प्राथमिक उपयोग क्या है। तो दोस्तों मेटफॉर्मिन जो ड्रग्स होती है इसका यूज होता है डायबिटीज यानी कि मधुमेह में। ठीक है, और दोस्तों इसकी खुराक 500 mg से लेकर 1000 mg तक होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यानी कि 500 mg में भी इसकी टेबलेट आती है और 1000 mg में भी इसकी टेबलेट आती है। अगर डोज पूछी जाए तो आपको ये चीज बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों पूछा गया है विच एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय अस्टेटिन, यानी कि अस्टेटिन द्वारा किस एंजाइम को अवरुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है HMG को एंजाइम ए रेडुक्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है थियोफाइलिन इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। थियोफाइलिन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों थियोफाइलिन का यूज होता है अस्थमा डिसीज में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ACE इनहिबिटर, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। दोस्तों जो ACE इनहिबिटर होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो दोस्तों यह वैसोडाइलेशन करता है। ठीक है, डिक्रीजिंग हार्ट रेट, हृदय की जो गति होती है उसको घटा देता है। तीसरा एल्डोस्टेरोन को अवरुद्ध कर देता है, यानी कि ब्लॉकिंग ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, विच मेडिकेशन इज कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर एंजाइटी, यानी कि चिंता के लिए आमतौर पर कौन सी दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डाइजिपाम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि हाइपरलिपिडेमिया का इलाज करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अटोरवास्टेटिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर एसिटामिनोफेन ओवरडोज, यानी कि एसिटामिनोफेन ओवरडोज का एंटीडोट क्या है। तो दोस्तों एसिटामिनोफेन ओवरडोज का एंटीडोट जो होता है उसका नाम है एन एसिटाइल सिस्टीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विच क्लास ऑफ ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स। उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए रक्त वाहिकाओं को आराम देकर किस दवा श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इंसुलिन इज प्राइमरली एडमिनिस्ट्रेड टू पेशेंट विद। इंसुलिन मुख्य रूप से किस प्रकार के रोगियों को दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है टाइप 1 डायबिटीज के रोगियों के लिए इंसुलिन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओपोइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा ओपोइड का एक सामान्य दुष्प्रभाव है, यानी कि जो ओपोइड्स होते हैं उनका साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों इनके साइड इफेक्ट होते हैं नोजिया, यानी कि उल्टी भी होता है, और ड्राउ सिकनेस, यानी कि नींद ना आना, ये भी होता है। दूसरा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये भी इनका साइड इफेक्ट होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव,
यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर यूज टू ट्रीट, यानी कि प्रोटॉन पंप अवरोधक का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है GERD के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि ओमेप्राजोल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच मेडिकेशन इज एन एंटीसाइकोटिक, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रिस्पेरिडोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर टू, बायो अवेलेबिलिटी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होता है द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी ऑप्शन इसके सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ड्रग क्लास इज नोन एज डायूरेटिक्स, किस दवा श्रेणी को डायूरेटिक्स के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है थायाजाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जो थायाजाइड ड्रग्स क्लास होती है वे सभी डायूरेटिक्स में यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेडिकेशन एडहेरेंस इज इंपोर्टेंट बिकॉज, यानी कि दवा का पालन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम, यह उपचार परिणामों में सुधार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लाइंग इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय वाहिका रोग के लिए एक बड़ा जोखिम कारक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और हाइपरटेंशन। ये सभी दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के मेजर रिस्क फैक्टर है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट, यानी कि एंटीकोगुलेंट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दोस्तों सभी को पता है एंटीकोगुलेंट का कार्य होता है प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त के थक्के को रोकना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, किस विटामिन की कैल्शियम अवशोषण के लिए आवश्यकता होती है? तो दोस्तों विटामिन जो डी होता है उसकी आवश्यकता होती है एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेंजोडाइजिपिन्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर, बेंजोडाइजिपिन का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एंजाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि चिंता और नींद विकार के लिए बेंजोडाइजिपिन्स का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोगुलेंट इज, कोगुलेंट का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विटामिन के, विटामिन के का यूज खून के थक्के के रूप में किया जाता है। अगर खून बह रहा है तो उसका थक्का जमा देता है। तो विटामिन के इसका सही उत्तर होगा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग कैन कोज हेपेटोटॉक्सिसिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा लीवर विषाक्तता का कारण बन सकती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पैरासीटामोल, ठीक है, यही हेपेटोटॉक्सिसिटी का कारण बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर नसेड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसकी फुल फॉर्म होती है, के लिए एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अस्थमा, पेप्टिक अल्सर डिसीज में और किडनी डिसीज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आर यूज टू ट्रीट, यानी कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन के लिए ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, लंबे समय तक कोर्टिकोस्टेरॉइड चिकित्सा का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वेट गेन, यानी कि वजन बढ़ना, ओस्टियोपोरोसिस और मधुमेह। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28 है, एन एग्जांपल ऑफ ए शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इज, एक लघु अवधि बीटा एगोनिस्ट का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एल्बुटिरोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच क्लास ऑफ ड्रग इज यूज टू ट्रीट अस्थमा बाय डायलेटिंग एयरवे, यानी कि किस दवा की श्रेणी वायु मार्ग को चौड़ा करके अस्थमा का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स की कैटेगरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन्स, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीहिस्टामिन का एक सामान्य दुष्प्रभाव है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है
ड्रोसाइनिस यानी कि नींद ना आना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 एमसीक्यू। सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और दूसरी बात दोस्तों, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आरआरबी फार्मासिस्ट में पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीडियो शुरू से आखिर तक देखें। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।